इस दुनिया में जब भी कोई आशिक अपनी मोहब्बत की बात करता है तो उसके ज़हन में जो सबसे पहली तस्वीर आती है वो है ताजमहल की। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे हम ताजमहल की कहानी और उससे जुड़े हुए रहस्य। 15 साल की उम्र में खुर्रम, जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, उसकी सगाई अर्जुमा बानो बेगम से कर दी गई। खुर्रम को पहली ही नज़र में बेगम से मोहब्बत हो गई थी और 5 साल बाद 1612 में उसकी शादी भी हो गई। उसने कई सालों तक काफ़ी जंगें लड़ी और उनमें फतह भी हासिल करी, जिससे खुश होकर बादशाह ने उन्हें शाहजहां का खिताब दिया। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीवियाँ थीं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अर्जुमा बानो बेगम से करता था। समय के साथ दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब बेगम ने बादशाह का साथ छोड़ दिया और 17 जून 1631 को बेगम अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए स्वर्ग सिधार गए। इस घटना से बादशाह को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने 8 दिनों तक अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया और अपनी बेगम की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए उसकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा बनाने का फैसला किया। ये मकबरा बुरहानपुर में बनना था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन बादशाह को तख्त संभालने के लिए आगरा वापस आना पड़ा और उनका मकबरा आगरा में बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम मुमताज महल के नाम पर ताजमहल रखा गया। ताजमहल को बनाने का जिम्मा बादशाह ने अहमद लौरी को दिया और जिस जगह पर आज ताजमहल है वो बादशाह ने राजा जय सिंह से अपने 4 आलीशान राजमहल के बदले में ली थी, जिसके फरमान पर आज भी हमें दोनों बादशाह के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। ये फरमान 28 दिसंबर 1633 में जारी किया गया था। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज़्यादा मजदूर लगे थे और 22 साल का समय लगा था, क्योंकि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो इसके बेस को बनाना था। इसलिए मजदूरों द्वारा जमीन को तब तक खोदा गया जब तक कि कठोर सतह ना आ गई। जैसे ही कठोर सतह मिली उसके बाद चूने का घोर बनाकर बड़े बड़े कुएं बनाए गए। चूने के घोर के साथ साथ मजबूत पत्थरों से इन कुओं को भरा गया। कुल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा कुएं बनाए गए, जिससे कि एक मजबूत बेस बनकर तैयार हुआ। इन मजबूत कुओं के ऊपर ईंटों से एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया, जिस पर ताजमहल का ऊपरी बेस तैयार किया गया। कुओं में इस्तेमाल की गई इबोनी लकड़ी या अबनुस की लकड़ी की खास बात यह है कि ये पानी में और मजबूत होती है। इसलिए ताजमहल की लंबी उम्र के लिए यमुना नदी का होना बहुत ज़रूरी है। ताजमहल की मेन बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरों से लिया है। इसकी मेन बिल्डिंग ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर की है और बेस एक स्क्वायर है, जिसकी लंबाई 58 मीटर है। ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है, लेकिन इसको जब हम अंदर से देखते हैं तो इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। बाकी का 38 मीटर हमें इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका जो डोम है वो डबल डोम स्ट्रक्चर है, यानी जो डोम हमें बाहर से दिखाई देता है उसके अंदर भी एक डोम है, जिसकी वजह से अंदर से देखने पे हमें ताजमहल की ऊंचाई केवल 35 मीटर दिखाई देती है। ताजमहल के डोम के सबसे ऊपर 466 केजी का सोने का कलश था, लेकिन अंग्रेजों ने उस सोने के कलश को चुरा लिया और उसकी जगह तांबे का कलश वहाँ पर लगा दिया। ताजमहल की जो 4 मीनारें हमें सीधी खड़ी हुई दिखाई देती हैं वो एक्चुअल में थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आने पर अगर वो गिरती हैं तो ताजमहल की मेन बिल्डिंग पर कोई आंच ना आए। ताजमहल में एंटर करते टाइम सामने जो हमें 2 कब्र दिखाई देती हैं वो एक्चुअल में असली कब्र नहीं है,
असली कब्र देखने के लिए हमें एंट्री करते समय ही ज़मीन में एक दरवाज़ा है, उसे खोल के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ महल की असली कब्र है। ताजमहल के एक तरफ दरगाह है, वहीं दूसरी तरफ शाही गेस्ट हाउस बनाया गया था। माना जाता है कि ताजमहल के नीचे टोटल 22 कमरे बने हुए हैं, लेकिन ये 22 कमरे एक्चुअल में कोई कमरे नहीं हैं, ये चैम्बर्स हैं जो ताजमहल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ना तो कोई मूर्ति है और ना ही किसी तरह की कोई कारीगरी यहाँ पर की गई है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किए गए संगमरमर पत्थर की वजह से ताजमहल दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सुबह की रोशनी में इसका रंग अलग होगा, वहीं शाम को इसका रंग कुछ और ही दिखाई देगा। ये कहते हैं कि ताजमहल बाकी मुग़ल मॉन्यूमेंट्स की तरह सेंटर में नहीं बना हुआ है, ये 4 भाग के एक साइड में बना हुआ है। लेकिन अगर हम ताजमहल को ऊपर से देखें या सैटेलाइट व्यू इसका अगर हम देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ताजमहल की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ताजमहल के दूसरी तरफ यानी यमुना नदी के पार एक और गार्डन है जिसका नाम है मेहताब बाग। अगर हम ध्यान से देखें तो मेहताब बाग और 4 बाग, इन दोनों बाग के सेंटर में ही ताजमहल को बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी मुग़ल मॉन्यूमेंट्स की तरह भी ताजमहल गार्डन के सेंटर में ही बनाया गया है। तो ये थी दुनिया के 7 में अजूबे ताजमहल की कुछ बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।